हाय माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई एम अगेन। इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं आज। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसका एक क्वेश्चन भी किया था हमने, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोग ने नोट सेंड किए, राइट थे काफ़ी हद तक, वेरी गुड। और अब सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है। कि इंपॉर्टेंस मीन्स क्या और क्या आ जाता है इंपॉर्टेंस में। इंपॉर्टेंस का मीनिंग क्या है? इंपॉर्टेंस मीन्स रोल, यूज और बेनिफिट, मतलब फ़ायदे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इतने सारे टर्म्स है, डिमांड है, सप्लाई है, यूटिलिटी है, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स है और इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके फ़ायदे क्या है? ये इन्फॉर्मेशन, ये सब मीनिंग्स अगर हमें पता है, इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट की, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर की, स्मॉल यूनिट की, तो उसके फ़ायदे क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस? तो ये है वो सारे इम्पॉर्टेंस। एक बार मैं रीड कर देता हूँ, 7 पॉइंट्स है, एक बार रीड कर देता हूँ। फर्स्ट वन, price determination, free market economy, foreign trade, economic model building, business decisions useful to government, basis of welfare economics. तो we'll start with the first point, but first of all make it very very clear हम क्वेश्चन में क्या लर्न कर रहे हैं। फायदे, बेनिफिट की जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिल जाती है इंडिविजुअल के बारे में, उसके इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में, छोटी छोटी यूनिट के बारे में, सिंगल यूनिट के बारे में, उसका फायदा क्या उस इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर फायदे सारे यही बताए गए हैं कि डिसीजन लेने में बहुत बेनिफिट होता है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप डिसीजन ले सकते हो। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप क्या ले सकते हो? एक बेटर डिसीजन ले सकते हो आप। नॉलेज, तो डिसीजन ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे डिसीजंस की ही बात की जा रही है कि डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल करता है। अब वो कौन कौन से डिसीजन, किस किस के डिसीजन, वो सब बताए। जैसे फर्स्ट वन है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन, एज यू नो, डिटर्मिनेशन मीन्स डिसाइड करना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। किस चीज़ में? प्राइस डिटर्मिनेशन में, मीन्स प्राइस डिसाइड करने में। अब किस चीज़ का प्राइस डिसाइड करना है? तो ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, कंपनी वगैरह सब आ गए उसमें, तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं किस चीज़ के ऊपर? प्राइस डिसाइड करना। ईच एंड एवरी गुड्स और सर्विसेज इन विच दे डील, जो भी चीज़ वो बेचते हो, चाहे वो गुड्स बेचते हो या सर्विस बेचते हो, तो एक एक गुड्स का प्राइस, एम्प्लॉय रखे हैं तो एक एक कुछ सैलरी, तो वो सब उनको डिसाइड करना पड़ता है। फिर बिजनेस में और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको 6M बोलते हैं। 6M मीन्स मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट, मेथड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये। तो इन सब का भी एक एक का प्राइस डिसाइड करना, वो भी इसमें आ गया। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में बहुत हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? आप गुड्स के, सर्विस के प्राइस डिसाइड कर सकते हो, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनके प्राइस डिसाइड कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं भाई? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी। सो आई हैव रिटन, नो यू कैन राइट, वी हैव स्टडी इन दी लास्ट क्वेश्चन फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? प्राइस थियरी, इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी। तो वो भी आप इसमें रीजन में लिख सकते हो कि बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी। तो बस इसमें आ गया, सिंगल इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं तो ये बेनिफिट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। सेकंड पॉइंट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे पहले एक वर्ड ले लो, टू अंडरस्टैंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है उसको समझने में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी हेल्प करता है। तो पहले मीनिंग ले लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी, ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी मीन्स क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी इज इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर। गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है डिसीजन लेने में। स्पेशली जो भी डिसीजन लिए जाते हैं गुड्स के, सर्विसेज के, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, तो फिर यहाँ पे मार्केट, जो मार्केट के डिसीजंस रहते हैं, जैसे कि वहाँ पर मार्केट में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि मार्केट मतलब सिर्फ वो प्लेस नहीं हो गया, हर सब कंपनीज आ गई जहाँ पर भी वो प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हैं। मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस भी हो गया, जो ऑनलाइन है वो भी आ गए उसी में ही। तो डिसीजन लेने पड़ती है मार्केट में भी, उसमें बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी हेल्प करता है एक मार्केट इकोनॉमी को समझने के लिए। क्योंकि डिसीजन, तो आपको यहाँ पे डिसीजन मेंशन करने कि कौन सा डिसीजन, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। वो सारे डिसीजन किस बेस पे होंगे? वो इस बेस पे होंगे, डिमांड और सप्लाई के बेस पे। इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई के बेस पे भी वो डिसाइड हो जाते हैं। ये दो चीजें डिसाइड करेंगे, डिमांड और सप्लाई, कि कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है, सप्लाई थोड़ी कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। डिमांड हाई है, सप्लाई भी हाई है तो प्राइस ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये इस बेस पे डिसीजन आ जाते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। तो मीनिंग यू हैव टू राइट कि फ्री मार्केट इकोनॉमी इज इकोनॉमी वेयर
गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्राइस डिटर्मिनेशन, नॉट प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट डिसीजन। ओके, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, लेकिन यहाँ मार्केट के डिसीजन में जो फ्री मार्केट इकोनॉमी उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी हेल्प करता है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से, वो फॉरेन ट्रेड में भी काफ़ी हेल्पफुल है। भाई फॉरेन ट्रेड में कैसे हेल्पफुल है, तो फॉरेन ट्रेड में भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आप भाई पहले डिसीजन बताओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी यूजफुल इन द फॉरेन ट्रेड बिकॉज देयर आर वेरियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज होती हैं, वहाँ पर भी वेरियस डिसीजन उनको लेने होते हैं। तो कुछ डिसीजन मेंशन हम यहाँ पर करेंगे। आई हैव रिटन ओवर देयर डिटर्मिनेशन, डिसीजन, और यहाँ पर बता सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टैरिफ, कोटा, एक्सचेंज रेट, इन सब पे भी डिसीजन लिए जाते हैं। टैरिफ मीन्स क्या है, ये एक टाइप का टैक्स होता है। जब हम फॉरेन में कोई गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो उस पर हम कुछ टैक्स चार्ज करते हैं। कोई बाहर से कोई गुड्स आ रही है उस पर भी टैक्स चार्ज किया जाता है, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट और किस कंट्री के साथ हम डील कर रहे हैं। तो हर कंट्री के साथ जैसे हमारे रिलेशन है उस हिसाब से वो लोग टैरिफ। फिर कोटा मीन्स कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर सकते हो फॉरेन। ये नहीं कि आपको एक बार लाइसेंस मिल गया तो आप जितना चाहे गुड्स परचेस कर सकते हो फॉरेन से या सोल्ड कर सकते हो, उसमें भी एक लिमिट रखी हुई है, स्पेशली इंपोर्ट के लिए ज़्यादा रहता है। तो कोटा वो हो गया। और एक्सचेंज रेट तो तुमको पता होगा कि $1 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, 55 रुपीज़, इतना कम तो नहीं, आजकल ज़्यादा ही चल रहा है। तो वो रेट डिसाइड करना, वो भी फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है एक्सचेंज रेट। तो वो डिसाइड करने में भी बोलते हैं किस चीज़ की हेल्प मिलती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन, उसमें टर्म्स जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी यूजफुल इन द फॉरेन ट्रेड। उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ले सकते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से, आप उसको मेंशन कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस इकोनॉमिक मॉडल? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मीन्स क्या है, बिल्ड करना है उनको। इकोनॉमी में कुछ मॉडल्स बनाने पड़ते हैं हमको, मीन्स कुछ प्लान, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। कुछ तो फिक्स रहती हैं जो फॉलो कर रहे हैं, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी, यू हैव स्टडीड इन दी अर्लियर स्टैंडर्ड कि 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, कुछ सडनली प्लान भी बनते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, ऐसा कुछ बहुत सारे अलग अलग। फिर कोरोना के ऊपर डिसीजन ले लिए गए काफ़ी। तो कुछ प्लान्स बनाने पड़ते हैं, ये जो सडनली बनाने पड़ते हैं। तो इनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन अ कंट्री सम टाइम देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है विच इज नॉट ईजी टू हैंडल। तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उस टाइम पे कुछ प्लान्स, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। तो उसमें भी बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इन्फॉर्मेशन है, ईच एंड एवरी टर्म जो है जो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में दिया है। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, मार्केट क्या है, कस्टमर क्या है, यूटिलिटी क्या है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स दिए हैं। तो उनकी मीनिंग को समझ के उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या करता है कि इट हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। ओके, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस टाइप के डिसीजन उन्हें लेने पड़ते हैं। तो आजकल तो वही एग्जाम्पल अच्छा है कि कोरोना के टाइम पे भी उनको काफ़ी डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। कभी 14 दिन का, 21 डेज़ का लॉकडाउन, फिर कभी 14 डेज़ का। तो ऐसे डिफरेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। फिर और हम कुछ देख सकते हैं, जैसे किसी कंट्री के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है, इफ़ अ कंट्री हैज़ अ टू मच लोन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो इनकरेज करेगी कि आप लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करो और इम्पोर्ट कम करो। इंडिया में भी कुछ बिलियंस में एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग और ट्रिलियन में इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं कि इस चीज़ को इनकरेज करना है, इसको थोड़ा डिस्करेज करना है। मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया है, फॉरेन की गुड्स ज़्यादा मत खरीदो, अपनी पहले जो अपनी ओन कंट्री डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो परचेस करो। तो ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस डिसीजन। अभी लास्ट के तीनों पॉइंट बहुत सिंपल है, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बता रहे हैं बिजनेस डिसीजन। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द डिसीजन बिजनेसमैन को और गवर्नमेंट को ही लेने होते हैं, यही सब कंट्री को चला रहे हैं। इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है, एज यू नो वेरी वेल, यू हैव स्टडीड इन दी 10th स्टैंडर्ड की मिक्स्ड इकॉनमी है, प्राइवेट लोगों की भी चलती है और गवर्नमेंट की भी चलती है यहाँ पे। तो बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स has a great importance, or it is very useful for the businessman because they have to take various decisions, and for that they require information, and that they get from microeconomics, और the term जो है उनके मीनिंग की हेल्प से, इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो लोग बहुत सारे डिसीजन ले पाते हैं। अब आपको डिसीजन मेंशन करने, हर एक पॉइंट में, ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू मेंशन दी डिसीजंस। अब कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड, तो वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। डिसीजन सच एज
हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन कैसा रखना है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है कि कॉस्ट कम से कम पड़े, फिर मैक्सिमम सेल्स, आउटपुट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, गुडविल रेज हो। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन एक बिजनेसमैन को लेने पड़ते हैं, कहाँ पे प्राइस हाई रखना है, कहाँ पे प्राइस लो रखना है ना। कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जो रिच एरियाज में आ गए, जहाँ पर ज़्यादा हाई सोसाइटी, ज़्यादा रिच फैमिलीज रह रही हैं, तो थोड़ा प्राइस हाई भी कर सकते हैं वहाँ पर, थोड़ी बेटर क्वालिटी देकर। कहीं कहीं पर देखना पड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल का इंडिया में है तो आप थोड़ा प्रोडक्ट का प्राइस कम रखोगे तो वो इजीली सेल हो जाएगा, एज कंपेयरिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ आप थोड़ा हाई प्राइस भी रखोगे तो भी सेल हो जाएगा। तो बिजनेसमैन को डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो सारे डिसीजन वो कैसे ले सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। उसमें उसको पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 6, यूजफुल टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी हेल्पफुल टू दी गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट हैव टू फ्रेम वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज। उनको बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती है। गवर्नमेंट की सबसे पहले मेन पॉलिसी जो है वो है टैक्सेशन पॉलिसी, उसी से अर्निंग होती है, तो टैक्सेशन पॉलिसी बनानी पड़ती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ती है, फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, लोगों तक काफ़ी चीज़ें पहुँचानी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें, तो और भी बहुत सारी पॉलिसीज रहती है, तो वो सारी पॉलिसीज उनको फ्रेम करनी पड़ती है। और मेन टारगेट क्या होता है ये सब पॉलिसीज बनाने का, सोशल वेलफेयर। करते कि नहीं करते वो इट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट ये है इट्स अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि जो भी काम करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो तो गवर्नमेंट को ये बहुत यूजफुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हर एक इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसके बेस पे वो लोग बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत सारी प्लान और पॉलिसीज बना सकते हैं, और जिससे क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री की ग्रोथ और सक्सेस अचीव कर सकते हैं उस चीज में। नेक्स्ट कंट्री, द लास्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। नाउ हियर वेलफेयर वर्ड किया है, वेलफेयर मतलब वही पब्लिक के बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर वेलफेयर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है डील विथ स्मॉल यूनिट, सिंगल यूनिट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, मीन्स ये किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करते, किसी को भी, ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी इंक्लूडेड, ईच एंड एवरी यूनिट मस्ट बी इंक्लूडेड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो है ही भाई कि हर एक चीज को इंक्लूड करना है, तो जब आप सबको ले रहे हो, किसी को भी अवॉइड नहीं कर रहे हो, तो इट मीन्स इट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और इसमें क्या है, तो वेलफेयर हो गया मतलब किसी को भी अवॉइड नहीं करना है, सबको लेना है, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। Each and every person in the country are very important. Each and every person in the country is very important. और सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। और भी इसमें और हम मेंशन कर सकते हैं सोशल वेलफेयर में कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ऑल्सो फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो। ओके, सब आ गया उसमें नेचुरल रिसोर्सेज में। तो कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हो, उसको वेस्टेजेस नहीं कर रहे हो, तो इट मीन्स आप एक टाइप से देखा जाए तो वेलफेयर ही कर रहे हो, क्योंकि कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ भी बच रहा है उस दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो दीज आर दी बेनिफिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? छोटा सा एक बार वापस देख ले 2 मिनट के। फर्स्ट वन, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसमें बता दो कि प्राइस डिसाइड करना पड़ता है ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का, ईच एंड एवरी बिजनेसमैन को। तो आ गया सिंगल यूनिट, एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना पड़ता है, एक पर्सन की सैलरी डिसाइड करनी पड़ती है। तो एक आ गया मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी चलती कैसे, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, प्राइस फिक्स ना करे, तो कैसे चलते हैं, किन चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, किन के कम हो रहे हैं। तो डिमांड, सप्लाई, इंडिविजुअल, हर एक मैटर करता है, एक पर्सन मैटर करता है वहाँ पर कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो रही है, सप्लाई कितनी हो रही है। गवर्नमेंट को आके फिक्स नहीं करना है प्राइस, तो वो नहीं करता है, तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को अच्छे से समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी इकोनॉमी वही होती है जहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, लोग अच्छे से काम चलाएं। दैट इज़ बेस्ट इकोनॉमी, जहाँ किसी का इंटरफेरेंस ज़्यादा ना हो, लोग आपस में डिसीजन लें। फिर फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ भी आपको रिलेशन रखनी होती है ईच एंड एवरी कंट्री से। और फिर उस कंट्री को ईच एंड एवरी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट सोल्ड भी कर रही है, कोई इंपोर्टर भी है, एक्सपोर्टर भी है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्लान्स, पॉलिसीज होती हैं, काफ़ी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, टैक्स कितना रखना है, टैरिफ कितना रखना है, तो डिसीजन आप मेंशन करते रहो हर एक में। फिर
इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, जिसमें बताओ कि कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं जिसको हैंडल करना कभी कभी इतना इजी नहीं होता है, तो लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक टर्म का मीनिंग बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प से वो लोग उस बेस पे ही डिसीजन ले सकते हैं, है ना। कोरोना का भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन इतना दिन, तो आप मेंशन भी कर सकते हो। लोन का भी मैंने एग्जांपल दिया है, ज़्यादा लोन हो गया कंट्री पे, तो पब्लिक को बताओ उस चीज़ के बारे में कि भाई इंपोर्ट थोड़ा कम करो, एक्सपोर्ट करो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेज ज़्यादा करो। फिर आ जाते हैं बिजनेस डिसीजन। तो बिजनेसमैन को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, उसको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, उसको अपना सेल्स बढ़ाना है, उसको गुडविल बढ़ानी है, उसको अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस रखना है, तो लॉट्स ऑफ डिसीजन अ बिजनेसमैन हैव टू टेक। बिजनेसमैन मीन्स बिजी मैन। तो वो सारे वो डिसीजन ले सकता है, तभी ले सकता है जब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसको मीनिंग भी क्लियर, उसके अंदर जो टर्म्स है वो भी क्लियर है, और उसके पास इंफॉर्मेशन है, ईच एंड एवरी पॉइंट की इंफॉर्मेशन है, ईच एंड एवरी पर्सन की इंफॉर्मेशन है। तभी डिजिटल, इसीलिए तो बोल रहे हैं आजकल डिजिटल कर दो सब कुछ। क्यों? क्योंकि डिजिटल कर दोगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आप क्या खरीद रहे हो, आप कितना अर्न कर रहे हो, कितना सेव कर रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो, सब कुछ गवर्नमेंट को एकदम क्लियर पता चल जाएगा। तो थोड़ा अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो वो काफ़ी डेवलपमेंट ग्रोथ कर सकती है, इकॉनमी बहुत अच्छे से चल सकती है, लेकिन इंटेंशन राइट है तो, वरना तो मिसयूज़ उसका ज़्यादा हो सकता है। फिर यूज़फुल टू गवर्नमेंट को बहुत यूज़फुल है, इसलिए तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। आपको पैन कार्ड कंपलसरी कर दिया, आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी करके क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट हर एक पर्सन तक पहुंच जाती है। एक तुम्हारा पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा है। तो गवर्नमेंट को बहुत यूज़फुल होता है जिससे कि वो पॉलिसीज़ वगैरह बना सकती हैं, टैक्सेशन कितना टैक्स रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ को डिस्काउंट देना है, नहीं देना है, तो सारे डिसीजन मेंशन करते रहो। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसमें बता दो कि जो बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो वेरी यूजफुल है, या यूजफुल तो नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्यों ये बेस है बोलता है, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है सोशल वेलफेयर करना है, तो उसका जो मेन बेस है वो वही माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि यहाँ हर एक को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी यूनिट इज इंक्लूडेड, हर एक कंपनी, हर एक इंडिविजुअल को इंक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस हाई क्लास को देखेंगे, रिच को देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे, सबको इंक्लूड किया जाएगा। नथिंग इज अवॉइडेड, एवरीवन इज इंक्लूडेड, हर एक तक बेनिफिट जाना चाहिए, हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन, तो इसलिए इसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इसका ये भी मेंशन कर दो, वेलफेयर का मतलब ये भी है कि आप जो भी रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूज करो, यूटिलाइज करो, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। व्हेन देयर इज नो वेस्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, दैट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। अगर वो ऐसा कर रही है कोई, या कोई बिजनेसमैन भी है तो भी बहुत बेस्ट है, अच्छे से यूटिलाइज करो। सो दैट्स इट। कुछ डाउट लगे, साउंड में थोड़ा काफ़ी रखा ही है, हेडफोन नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया ये लेक्चर। सो कुछ डाउट लगे तो पूछो, एंड नोट्स बना के सेंड करो, मुझे वापस बोलना नहीं पड़े। ओके, बाय बाय। और देखता हूँ मैं, ओसी भी स्टार्ट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ो, हेल्दी प्लस वेल्दी, इसी से रह पाओगे। आगे के चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के ऊपर था, आगे आपको मतलब पता चलेगा क्यों बोलते हैं इसको हेल्दी एज वेल एज वेल्दी, अगर आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है तो। और फिर उसके बाद ओसी अच्छे से करेंगे। तो नेक्स्ट देखता हूँ मैं, ओसी का ही एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत अच्छा है ओसी, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना है। क्या उसका बेनिफिट है, करियर डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है ओसी। ओके, टिल देन बाय बाय।